रश्मि और वैभव की शादी को अभी 10 दिन ही हुए थे, लेकिन पता नहीं क्यों रश्मि अपने ससुराल में अनकंफर्ट महसूस कर रही थी। शादी के 3 दिन बाद ही उसने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था और देर रात तक घर वापस लौटती थी। एक बार वैभव की माँ ने जरा रसोई के काम के लिए क्या बोल दिया कि रश्मि ने घर में तूफान खड़ा कर दिया। 15 दिन पूरे होते होते रश्मि वापस अपने मायके चली गई। इधर वैभव और उसके पूरे परिवार को समझ ही नहीं आ रहा था कि रश्मि का इतना अजीब व्यवहार उनके लिए क्यों है। वैभव की बुआ ने इतने दिन से चल रहे अपने मन में तूफान को पूरे परिवार के सामने रख दिया। देखो, इस शादी के लिए रश्मि के घर वालों ने बहुत जल्दबाजी की थी। वो कह रहे थे कि 20 दिन के अंदर ही शादी का मुहूर्त है, उसके बाद फिर 8 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा और उनकी दादी की इच्छा है कि वे अपनी पोती की शादी देख लें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं और 8 महीने तक तो शायद ही जिंदा रह पाएं। मुझे लगता है इस लड़की का कहीं और चक्कर चल रहा है या फिर कोई और बड़ी बात है। वैभव, तुम तुरंत अभी रश्मि के घर जाओ और उसे वापस लेकर आओ। अगर सब कुछ ठीक रहा तो उसके माँ बाप तुम्हारे साथ उसे भेज देंगे, नहीं तो कोई और बात है तो वो भी पता लगेगी। तुम्हारी बुआ ठीक कहती है बेटा, तुम अभी रश्मि के घर चले जाओ। वैभव की माँ ने भी अपनी सहमति दी। वैभव जब रश्मि के घर पहुंचा तो मामला दूसरा ही निकला। रश्मि के माता पिता ने वैभव से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। बेटा, रश्मि किसी और लड़के से प्यार करती है, लेकिन उसने शादी से पहले हमें बताया ही नहीं। इसे लगा समाज में परिवार की बेइज्जती होगी, लेकिन जो हुआ सो हुआ। हम आगे और कोई बड़ी गलती नहीं करना चाहते, इसलिए अभी आप दोनों का तलाक करवा देते हैं। रश्मि के पिता वैभव को समझाने की कोशिश कर रहे थे। वैभव इस अजीबोगरीब स्थिति के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसने तुरंत फोन करके अपने माता पिता और बुआ को भी रश्मि के घर बुला लिया और वहां पर घंटों बैठकर दोनों परिवारों के बीच यही फैसला हुआ कि आपसी सहमति से इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया जाए और एक दूसरे से अलग होकर अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ा जाए। घर जाकर वैभव का परिवार बहुत दुखी था, लेकिन साथ में इस बात का संतोष भी था कि चलो, जो कुछ भी हुआ अभी ख़त्म हो गया, फिर से नई शुरुआत करेंगे। लेकिन मामला यहीं ख़त्म होने वाला नहीं था। लगभग 5 दिन बाद कोर्ट का एक नोटिस आया। इसमें वैभव और उसके परिवार वालों पर दहेज की मांग करने, घरेलू हिंसा करने, ऐसे अनेक आरोप उन पर लगाए गए थे। वैभव और उसके माता पिता जब दोबारा से रश्मि के पेरेंट्स से मिले तो उनके हाव भाव बदले हुए थे। उन्होंने तलाक देने से मना कर दिया था और तलाक के लिए उनकी डिमांड 40 लाख रुपये थी। वैभव ने शहर के एक अच्छे वकील को हायर किया, लेकिन पूरा केस सुनने के बाद उनका यही कहना था, वैभव जी, इस केस में आप दोषी नहीं प्रताड़ित हैं, लेकिन आप कितना भी केस लड़ लीजिए, इसमें आप दोषी ही कहलाएंगे। मैं कहता हूँ आप इस केस को सेटल कर लीजिए। रश्मि और वैभव दोनों ने अपने वकीलों की सहायता से 28 लाख रुपये में सेटलमेंट किया। 28 लाख लेने के बाद रश्मि ने वैभव और उसके परिवार पर लगाए गए सारे केस वापस ले लिए। पूरा मामला सुलझने में लगभग 1 साल लग गया। तलाक भी बस फाइनल होने ही वाला था कि ठीक इससे पहले एक दिन वैभव के पास उसकी बुआ का फ़ोन आया। हेलो वैभव। जी बुआ जी, मैं हमारे पड़ोसी के बेटे की शादी में आई हुई हूँ, तुम तुरंत यहाँ आ जाओ। नहीं बुआ, मेरा मन नहीं है। अरे मैं कहती हूँ तुरंत आओ, बहुत ज़रूरी काम है। क्या हुआ बुआ?
जिस लड़के की शादी हो रही है ना, उसकी दुल्हन रश्मि है, तुम्हारी एक्स वाइफ। तुरंत आओ। करीब 45 मिनट में वैभव अपनी बुआ के बताए हुए होटल में पहुंच गया, जहां रश्मि दुल्हन बनी स्टेज पर बैठी थी। बुआ, अभी तो हमारा तलाक भी नहीं हुआ और ये दूसरी शादी कर रही है। बेटा, अभी बातों में टाइम बर्बाद मत करो, मौके का सही फ़ायदा उठाओ, अपने मोबाइल से पूरी वीडियो बनाओ। वैभव ने दूल्हा और दुल्हन को एक दूसरे के गले में वरमाला पहनाते हुए अच्छी सी वीडियो बनाई और उसके ठीक बाद वैभव और उसकी बुआ दोनों दूल्हे के माँ बाप से मौका मिलते ही अकेले में बात करने पहुंच गए। सच्चाई का पता लगने पर दूल्हा और उसके माँ बाप दोनों सन्न थे। वैभव ने तुरंत पुलिस को फोन कर शादी के मंडप में ही बुला लिया। पुलिसिया अंदाज में पूछताछ से पता लगा कि रश्मि की ये 7वीं शादी होने जा रही थी, जो रुक गई। रश्मि लगभग हर साल एक शादी करती और 10-15 दिनों के अंदर ही अपने घर वापस चली जाती और फिर अपने हस्बैंड पर झूठे केस लगाती और उनको हटाने के लिए 20 से 30 लाख जो मिल जाए ले लेती। रश्मि और उसके माँ बाप ने बिल्कुल यूनिक, अपनी तरह का एकदम अलग नया स्टार्टअप खोला था, जिसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। और क्या करना था? बस एक शादी और फिर झूठे मुकदमे और फिर उनको सेटलमेंट करने के लिए जितनी दूल्हे की औकात उतना झपट लो। वाकई ये गजब का स्टार्टअप था। माना ये मेरी एक कल्पना मात्र है, मगर आपने अपने आजू बाजू, आस पड़ोस, नाते रिश्तेदार कहीं ना कहीं इस तरह के स्टार्टअप जरूर देखे होंगे। हाँ, ये अलग बात है कि हो सकता है कुछ लोग इस स्टार्टअप में शामिल हों और कुछ लोग बेचारे वैभव की तरह पीड़ित या फिर उसकी तरफ से हों। अगर आपने भी देखे हैं ऐसे स्टार्टअप, तो आपके अनुभव कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया।